हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। और इस चैनल पर आपको जीके एमसीक्यूज़ के माध्यम से बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे, जिसमें कि आपको आने वाली एग्ज़ाम, चाहे मैं बात करूं एलडीसी, पटवार, रीट या सीईटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल एक अच्छे चैनल पर आए हैं, जहां आपको हर तरीके के क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, जिनका कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी रेलवे की, तो मैथ के लिए बिल्कुल यहाँ पर हमारे इसी चैनल पर अंशुल स्टडी पॉइंट पर ही क्या है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ के टॉपिकों की। तो आप वहाँ से अपने मैथ के टॉपिकों को बिल्कुल बेसिक से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को खर्च किए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और स्लाइडों के माध्यम से बिल्कुल डिजिटल वे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, सरस्वती माता के चरणों में नमन करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का इसलिए यह सफ़र जारी है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और क्लास स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, और आगे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद में आपके लिए एक बेनिफिट कि बेनिफिट आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, जिससे कि हम एक ही क्लास में हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में टॉपिक है उसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, तो हमें फर्स्ट में क्या करना होगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, उसके बाद में हमारा आंसर करना है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है। हमें क्या पकड़ना है, फैक्ट पकड़ना है। ठीक है, क्या हमें ध्यान देना है तो फैक्ट पर, कि फैक्ट से हम क्या कहाँ तक जाएंगे, हम आंसर तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि क्या है, चूहों से, यानी कि वह लोक देवी हमें बतानी है जिनका कि संबंध किससे है, चूहों से है। तो चूहों से संबंध लोक देवी का नाम आता है करणी माता। करणी माता, अब ये करणी माता है, इनसे संबंध आता है किसका, चूहों से जो संबंधित लोक देवी हैं वो कौन है, करणी माता है। और मैं इनके बारे में एक दो बातें और आपको बता देता हूँ कि इनका मुख्य मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर में। कहाँ है, देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में इनका क्या है, मुख्य मंदिर है। तो कुछ फैक्ट होते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो चूहे हैं इनका जो संबंध है इन किससे, सफ़ेद चूहों से है। किससे हैं, सफ़ेद चूहे, यानी कि इनके मंदिर के वहाँ क्या पाए जाते हैं, सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। और जिन्हें एक नाम भी दिया जाता है, क्या नाम से बोला जाता है, उन्हें कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। काबा, सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा। तो ये फैक्ट याद रखने वाले फैक्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है कौन सी विख्यात लोक देवी है जिनका संबंध चूहों से है, तो करणी माता नाम आ जाता है। मुख्य मंदिर हमने देखा देशनोक बीकानेर है, और सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि करणी माता के बचपन का नाम क्या था। क्या, कि करणी माता के बचपन का नाम क्या था। तो करणी माता के बचपन का नाम क्या था, क्या था ये आप देखिए, कर्नल बाई, नारायणी बाई, पेमल बाई या रिद्धि बाई। तो इनके बचपन का नाम जो आता है वो क्या आ जाता है, रिद्धि बाई। तो अब हमने करणी माता से रिलेटेड दो ही क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं, कि करणी माता के बचपन का नाम क्या था, रिद्धि बाई था, और इनका मुख्य मंदिर है, अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़कर आ रहे हैं, कहाँ है, देशनोक बीकानेर है, और सफ़ेद चूहे इनके मंदिर में पाए जाते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सारी बातें हैं वो क्या है, जान ली है। और करणी माता का एक प्रतीक चिन्ह आता है, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। इस पर बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट हैं, आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो इनका प्रतीक चिन्ह जो आता है वो आता है चील आता है। क्या आता है, चील। अब ये क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, फिर ये पता नहीं रहता ये क्वेश्चंस आए कहाँ से है। ठीक है, तो हमने करणी माता से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी हैं का कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है कि सेन
सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है, कि नाई समाज की कुल देवी कौन है। एक तरीके से हम शॉर्ट रूप में क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाता है कि नाई समाज की कुल देवी कौन है, जो कि एक क्या है, प्रसिद्ध लोक देवी है। तो कौन है, इनमें नाम आता है नारायणी माता का। नारायणी माता का नाम आता है, नारायणी माता है वो क्या है, सेन नाई समाज की क्या है, कुल देवी हैं। ये बात हमको याद में रखनी है। और इनका मंदिर हम बात करें तो मंदिर कहाँ है, मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर आता है तो। कहाँ आता है, अलवर। चलो मैं लिखा देता हूँ, क्या आता है, अलवर। अलवर डिस्ट्रिक्ट में इनका क्या है, मंदिर है। और नाई जाति के कुल देवी हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए। नारायणी माता से फैक्ट इतने ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन की, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है। अब यहाँ समझने वाली बातें हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आगे स्लाइडों में क्वेश्चन है, जैसे ही मैं आएगी बता दूंगा आपको, कि जैसे कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है। दोनों का नाम आता है वो अलग अलग आता है। ठीक है, तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है और बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है, दोनों में नाम आता है वो अलग अलग देवी का नाम आता है। तो वो हमें क्या रखना है, हमें रखना है, वो याद में रखना है। तो राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी हैं वो कौन है, तो राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी का नाम आता है वो आता है नागणेची माता का। किसका नाम आता है, नागणेची माता का। ध्यान में रखना है ये, क्या किसका नाम आता है, नागणेची माता है, उनका नाम आता है किसके रूप में, राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है। क्योंकि जो राठौड़ राजवंश था, ये हम एक तरीके से बात करें कि पश्चिम राजस्थान में राठौड़ राजवंश का शासन हुआ करता था। तो वहाँ जैसे कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सारे इलाके हैं, इनमें राठौड़ राजवंश का शासन हुआ करता था। और उनमें राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागणेची माता को माना जाता है। जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ की बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है, तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी में नाम आता है करणी माता का। किसका नाम आता है, करणी माता का। और करणी माता से रिलेटेड फैक्ट मैंने लिखाए हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। क्या करना है कि करणी माता का मंदिर कहाँ है, ये कमेंट करना है एक तो, कि मंदिर कहाँ है, और करणी माता का क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है। क्लास में ही आपको याद होगा। एक बार क्लास अगर कंप्लीटली देखी है आपने, पूरी एज इट इज़ क्लास देखी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे बिना स्किप किए अगर आप क्लास को देख रहे हो, ये बात क्लियर होगी कि आप है उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ लोगे। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब करणी माता से रिलेटेड दो बातें मैंने पूछी हैं, तो उनका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर आना चाहिए। क्या, कि उनका मंदिर कहाँ है और प्रतीक चिन्ह कहाँ है। उसके बाद में, और इसका मैं आंसर है वो पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ, तो घबराने वाली बात भी नहीं है। तो क्योंकि मैंने कहा था एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड है बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आप उसी तरीके से हैं वहाँ तक एक कहीं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुँचोगे। और ठीक है, और एक कमेंट ज़रूर करना है आपको। क्या करना है, जीके बाय अंशुल सर, इस कमेंट को करना ना भूलें। क्या करना है, जीके बाय अंशुल सर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ, कि जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी को पूजते थे। मैंने क्या कहा था, ये राठौड़ राजवंश जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर साइड हुआ करता था, इनकी कुल देवी राठौड़ राजवंश की तो नागणेची माता थी। लेकिन जैसे हमने देखा बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी हैं वो अलग है, कौन है, करणी माता। ऐसे ही जैसलमेर के जो नरेश हैं, नरेश बोला जाता था उन्हें, तो उन्हें उनके कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं, या उनकी कुल देवी कौन है, ये कौन आता है, स्वांगिया माता आता है नाम। किसका नाम आता है, नाम आता है स्वांगिया माता का। और स्वांगिया माता का जो मंदिर है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, फैक्ट, आप कोई भी या तो बुक पढ़ते हो या कुछ भी आप ऐसी गाइड पढ़ते हो जिसमें कि पूरा फैक्ट, पूरी बातें, थ्योरी लिखी हुई है, तो वहाँ से एक एक चीज़ों को याद करना है वो इम्पॉसिबल होता है।
बट अगर आपको ही ऐसा एक कहें कि बिल्कुल एक संक्षिप्त रूप में स्लाइडों के माध्यम से क्वेश्चंस दे दिए जाएं और चारों ऑप्शनों का क्लियरिफिकेशन हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो स्वांग्या माता का मंदिर की हम बात करें तो मंदिर कहाँ आता है? स्वांग्या माता का जो मंदिर है वो आता है, नाम आता है भादरिया जैसलमेर। कहाँ आता है? भादरिया जैसलमेर। भादरिया जैसलमेर में इनका क्या है? मंदिर है। ठीक है, मुख्य मंदिर भादरिया जैसलमेर में आता है और इनका भी प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है। और क्या है इनका प्रतीक चिन्ह? इनका भी प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है और इनका प्रतीक चिन्ह है सुगन चिड़ी। क्या है प्रतीक चिन्ह? सुगन चिड़ी। सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी है वो इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो ये बातें हैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बताई गई हैं, एक कहीं पूरी बुक का एनालिसिस करके वहाँ से जो फैक्ट जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके लिए डायरेक्ट यहाँ लाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम जैसलमेर के नरेश की कुल देवी हमने देख ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां कि करौली में कैला देवी का मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार है वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, चाहे मैं बात करूँ RSSB की, चाहे मैं बात करूँ RPSC की, यहाँ तक की क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो ध्यान में रखना है हमें कि क्या करौली में कैला देवी का मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? कैला देवी जो लोक देवी के रूप में पूजी जाती है उनका मंदिर है वो किस नदी के किनारे हैं? तो ये याद में रखना है क्योंकि कई बार स्टूडेंट बहुत बार गलती करता हुआ मैंने देखा है। तो इसका आंसर होगा कालीसिल। कालीसिल नदी है, वहाँ कैला देवी का मंदिर स्थित है। और कैला देवी के मंदिर कहाँ पर है? ये करौली। चलो लिखा हुआ है यहाँ पे साथ के साथ में कि किस में है? करौली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, करौली में क्या है? कैला देवी का मंदिर है जो कि क्या है? कालीसिल नदी के किनारे क्या है? स्थित है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता है? अलवर क्षेत्र को लोक देवी के रूप में, यानी कि अलवर क्षेत्र में जो लोक देवी है वो कौन सी लोक देवी है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलवर क्षेत्र में जो लोक देवी है वो कौन सी लोक देवी है? तो इसमें नाम आता है, डायरेक्ट याद रखना है आपको, जिलानी माता का। किसका नाम याद रखना है? जिलानी माता। जिलानी माता है, ये कहाँ से? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है, क्या नाम याद रखना है? जिलानी माता। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। अब तक हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, 9वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर। 10वें क्वेश्चन के बाद में एक आपको स्लाइड मिलेगी, उसमें आपको बहुत बेहतरीन एक गिफ्ट के तौर पर मान लो या पिछली क्लासेस के तौर पर मान लो, वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है कि किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है। ये क्वेश्चन इतना फैक्टेबल क्वेश्चन है और एग्जाम में ये नहीं डायरेक्टली पूछा गया है बहुत बार कि किस देवी के मंदिर में ज्योति है, यानी कि ज्योति जो दीपक जल रहा है उसकी ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती है। केसर जानते हो? केसर, केसर जिसकी खेती कश्मीर साइड होती है, तो ये ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती है। तो कौन सी ऐसी लोक देवी है जिनके मंदिर से ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती है। तो ये बहुत ही फैक्टेबल क्वेश्चन है और आया भी क्वेश्चन है। कौन सी लोक देवी? वो लोक देवी का नाम आता है आई माता। और आई माता, अब यहाँ लिख दिया है कि आई माता कहाँ है मंदिर? बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जोधपुर में। आपकी किस में पड़ता है? जोधपुर में। मैं लिख देता हूँ, जोधपुर में। आई माता कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर में। ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर में है। और इनको सिखी समाज की कुलदेवी कहा जाता है। और कुलदेवी की बात आती है तो ये किसकी समाज की कुलदेवी है? सिखी समाज की। सिखी समाज है उसकी क्या है? कुलदेवी है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, इतना समझ गए होंगे अब आप कि सिखी समाज की क्या है? ये कुलदेवी हैं। और इनका जो मंदिर आता है वो बिलाड़ा जोधपुर में आता है। और इनके मंदिर के जो दीपक है उसकी ज्योति से क्या टपकता है? केसर टपकता है। और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का, सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। और
मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कब, पिछली क्लासेज में, जब मैंने लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता भी मेरे द्वारा कंप्लीट करवाए गए हैं। एक ही क्लास में मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको आएंगे। जब एग्ज़ाम होगी तो आपको विद प्रूफ मैं बताऊंगा कि क्या होगा, कि इन स्लाइडों से क्या हुए हैं, ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि आई माता ये क्या है, रामदेव जी की शिष्या। कहा था मैंने कि क्या है, रामदेव जी की शिष्या। कि ऐसी कौन सी लोक देवी है, क्वेश्चन अगर याद हो तो आपको, कि ऐसी कौन सी लोक देवी हैं जो कि रामदेव जी की शिष्या थी, तो कौन सी है, आई माता, आई जी माता लिखा था ना वहाँ। तो ये रामदेव जी की क्या है, शिष्या रही हैं, रामदेव जी की क्या रही हैं, शिष्या रही हैं। तो मैं लिख देता हूँ आपको, रामदेव जी की शिष्या, रामदेव जी की शिष्या रही हैं। कौन रही हैं, आई माता, बिलाड़ा, जोधपुर। ठीक है, करणी माता, देशनोक, बीकानेर हमने देख लिया था। करणी माता सफ़ेद चूहों से संबंधित है जिन्हें काबा कहा जाता है। ठीक है, और स्वांग्या माता जो कि कहाँ है, स्वांग्या माता, स्वांग्या माता अभी अपन देख कर आए हैं कहाँ, देखो ये अलवर क्षेत्र की जिलानी माता है, कालीसिल नदी है, यहाँ पर हम बात करें। देखो जैसलमेर की नरेश कुल देवी स्वांग्या माता, जिनका कि प्रतीक चिन्ह क्या है, सुगंध चिड़ी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फैक्ट हम डायरेक्टली फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनका कि एग्जाम के प्रत्यक्ष रूप से संबंध होगा, डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे एज इट इज़ आपको क्वेश्चन छपे हुए। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं सीईटी की, या सीईटी की तैयारी कर रहे हैं आप, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जिसके की एग्ज़ाम हम बात करें 25 सितंबर से लगभग स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आने की डेट पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो किस तरीके की बातें कर रहा है, वह नोटिफिकेशन कब जारी करेगा, ये सारी बातों पर मेरा द्वारा एक वीडियो बनाया गया है, इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो दधी माता का मंदिर, दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस ज़िले में है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि पढ़ने से रह जाते हैं। ये जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो या कोई गाइड पढ़ते हो तो क्या करते हो, आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हो, और जब ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं तो सबका जो कहें तो क्वेश्चन यही होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये कहाँ से आया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आपके बुक में से या आपके सिलेबस में से आया है ना, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट हैं, पूछ लिए जाते हैं, जिनको हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। और वो कहाँ मिलेंगे आपको, अंशुल स्टडी पॉइंट चैनल, यूट्यूब चैनल को बस सब्सक्राइब करना है आपको, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, जिससे कि आपके पास में लगातार वीडियो है, तुरंत वीडियो अवेलेबल हों, और रेगुलर बेस पर वीडियो डाले जाते हैं, साथ ही शॉर्ट्स वीडियो भी डाले जाते हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि एक जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो ये जिला आता है नागौर। तो डायरेक्ट याद रखना है बस, क्या आता है, नागौर जिला है, वहाँ से संबंधित है। नागौर जिले हैं, उसमें क्या है, दधी माता का मंदिर है। दधी माता बोला जाता है, इसे दधी माता लिख दिया कैसे भी, ये तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है बस, कि दधी माता का मंदिर। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम पेपर्स में से उठाए गए क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चन से कहीं तो 20-25 क्वेश्चन से आप पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये स्लाइड जो मैं बता रहा था कि क्या, कि राजस्थान के लोक देवता, ये क्लास मेरे द्वारा करवाई गई है, पिछली इससे पहले वाली क्लास यही है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं RAS की, चाहे रीट की, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, SI, वीडियो, पटवार, पुलिस, यहाँ तक कि CET ग्रेजुएशन लेवल या 12th लेवल, दोनों के लिए नए राजस्थान पे नए प्रश्न होंगे। गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, डिजिटल बोर्ड पर पूरा पढ़ाया हुआ है, बस रट लो क्लास को। ये क्लास रट ली मतलब राजस्थान के लोक देवता आपके कंप्लीट। क्या, राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट। तो हमें क्या करना है, राजस्थान के लोक देवता के लिए इस क्लास को रटना है, और यही प्रश्न पेपर में छपेंगे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की ये क्लास है, जिसमें आप चारों ऑप्शनों को क्लियरिफिकेशन करके बताया गया है। और हम बात कर रहे हैं क्या, कि 10 संभाग 50 ज़िलों के अनुसार पूरी है वो व्याख्या की गई है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की, पुलिस, CET, RAS, रीट, पटवार, तो बहुत अच्छे हुए हैं। बस क्या करना है, अंशुल स्टडी पॉइंट चैनल है, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, अंशुल स्टडी पॉइंट चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है।
अंशुल स्टडी पॉइंट गत परीक्षा में आए प्रश्न है। अब बिना टाइम को व्यर्थ किए हम डायरेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन, शीतला माता की सवारी क्या है? शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर होगा, ठीक है। तो शीतला माता की सवारी क्या है? तो शीतला माता की सवारी है, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर है गधा, यानी शीतला माता की जो सवारी आती है उसका नाम आता है गधा। शीतला माता की सवारी है वो गधा है। और शीतला माता का मंदिर है, मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर है चाकसू जयपुर। कहाँ है? चाकसू जयपुर में। मैंने JPR लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, याद ध्यान में रखना। और शॉर्ट फॉर्म जितनी अच्छी तरीके से चलाओगे वो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में। कहाँ है? चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर है। और इनकी सवारी कौन मानी जाती है? गधा इनकी क्या मानी जाती है? सवारी मानी जाती है, ठीक है। और हम बात करें तो इनसे रिलेटेड ये एकमात्र लोक देवी है जिनके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक है। और कुम्हार जाति के लोग शीतला माता की पूजा करते हैं। कौन सी जाति के लोग? ये ध्यान में रख लेना कि कुम्हार जाति के लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये ध्यान में रखना, क्या रखोगे कि कुम्हार जाति के लोग हैं, जो कुम्हार होते हैं वो जाति के लोग यहाँ पूजा करते हैं। मंदिर चाकसू जयपुर में है। इनकी सवारी गधा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि लांगुरिया गीत किस लोक देवी के संबंधित हैं? अभी हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था इन लोक देवी से संबंधित, वही लोक देवी का नाम आ गया है। कौन सी लोक देवी है? अब तो ये पता होगा आपको कौन है? कैला देवी। कैला देवी जिनका कि मंदिर कहाँ है? करौली में। करौली में कहाँ है? करौली में, ठीक है। और यहाँ लांगुरिया गीत हैं वो सबसे अधिक प्रिय गीत माने जाते हैं। कैला देवी के जो गीत माने जाते हैं प्रिय, वो लांगुरिया गीत माने जाते हैं, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये नदी के किनारे स्थित है, कालीसिल नदी के किनारे। कौन सी नदी? कालीसिल। कालीसिल नदी के किनारे क्या है? ये मंदिर स्थित है। ये माता लोक देवी का मंदिर स्थित है। लांगुरिया गीत यहाँ के प्रसिद्ध गीत हैं, ठीक है। बिना टाइम को खर्च किए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि रानी सती का मूल नाम क्या था? रानी सती है, उनका मूल नाम क्या था? अब ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा भी गया है पिछले एग्जाम पेपर्स में। अब मैं यहाँ अभी ये बताने आपको नहीं आया हूँ कि कौन से पेपर में आया, क्योंकि अब हम कर रहे हैं टॉपिक क्लियर, ठीक है। जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे। हम टॉपिक वाइज अब तो क्या कर रहे हैं, हमने लोक देवता पढ़े पहले, अब लोक देवियाँ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही करके हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते रहेंगे। लेकिन इसके बाद में जब हम टॉपिक कवर कर लेंगे उसके बाद में एक मिक्स्ड क्लास होगी जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपको क्या होगा? बहुत बेनिफिट होगा। तो रानी सती का मूल नाम क्या आता है? मूल नाम आता है नारायणी बाई। फैक्ट टू फैक्ट है, याद रखना है। करणी बाई हमने देख लिया, देशनोक बीकानेर से संबंधित है। जीण माता का संबंध सीकर से आता है, ठीक है। तो नारायणी माता है वो रानी सती का क्या है? मूल नाम है, ठीक है, नारायणी बाई, ठीक है। इतना ही फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि अभी मैंने बताया है कि वह अकेली देवी या वह लोक देवी जो कि खंडित रूप में पूजा की जाती है। मैंने बताया हुआ क्वेश्चन है कि खंडित रूप में पूजा किस देवी की होती है, किस लोक देवी की होती है। अभी बताकर आया हूँ कौन सी लोक देवी है? शीतला माता, जिसकी सवारी क्या है? गधा है। मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में है। और कुम्हार जाति के लोग यहाँ क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और शीतला माता का वाहन हमने बता दिया, सवारी क्या है? गधा है। और शीतला माता को चेचक रक्षक देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेचक। ये क्या है? फैक्ट है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। चेचक रक्षक देवी के रूप में किसको जाना जाता है? शीतला माता को, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट मिलेंगे कहाँ आपको? अंशुल स्टडी पॉइंट में। बस आपको एक ही कमेंट ज़रूर करना है, GK बाई अंशुल सर। क्या कमेंट करना है? GK बाई अंशुल सर, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेज और लेकर आवें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। शीतला माता की सवारी हमने देख ली, चेचक रक्षक देवी इन्हें कहा जाता है। बहुत फैक्ट है, लाइन पूछी जाती है तो याद रखने का। हाँ, ये क्वेश्चन
कि सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी कौन है। यानी सेना के जवानों में हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, जो किधर हैं, जैसलमेर साइड बॉर्डरों पर जो हैं, जहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ठीक है, वहाँ क्या है हमारे जवान हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, उनको वो क्या मानते हैं, उनकी श्रद्धेय देवी यानी कि उनकी श्रद्धा जिन लोक देवी के रूप को है, वो लोक देवी का नाम आता है तनोट माता जैसलमेर। कहाँ आता है इनका मंदिर, कहाँ है, जैसलमेर में, तनोट माता जैसलमेर, तनोट माता जैसलमेर कहाँ आता है, तनोट माता जैसलमेर में इनका क्या आ जाता है, मंदिर आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है, डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन है, सेना के जवान हैं किस लोक देवी की पूजा करते हैं, तो ये सब क्या है, तनोट माता। यहाँ तक इनकी कथा भी कही जाती है कि जब कहें कि जब हमले हुए थे तो जो बम हैं, जो विस्फोटक हैं, वो आकर जब इस मंदिर के आसपास गिरे और मंदिर तक में गिरे, तो मंदिर के आसपास तो वो जो विस्फोटक हैं वो ज़रूर फटे थे, लेकिन मंदिर में जाने वाला एक भी बम या विस्फोटक है वो बिल्कुल भी कहें तो इस मंदिर को एक आंच भी नहीं आई थी। मतलब जब बम फेंके गए थे आतंकवादियों द्वारा, तो इस माता के मंदिर में कहा जाता है कि इस माता के मंदिर को एक भी खरोंच नहीं आई थी, इसलिए ये क्या मानी जाती है, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी मानी जाती हैं। तो बिना टाइम को खर्च किए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो राजस्थान में वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है, और ये लोक देवी हैं हमारे कहाँ से संबंधित हैं, ये हमारी राजधानी से संबंधित हैं। अब राजधानी में कौन सी लोक देवी का मंदिर है, ये आप देख लीजिएगा चारों ऑप्शन में। कैला देवी का मंदिर तो करौली में है, जीण माता मंदिर सीकर में है, तो कौन सा है, शिला देवी, कौन सा होगा, शिला देवी। शिला देवी कहाँ है, ये कहाँ है, आमेर में। कहाँ है, आमेर। इसको लेकर कौन आए थे, मान सिंह लेकर आए थे बंगाल से इस मूर्ति को, और इस पर क्या शराब का प्रसाद मिलता था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन आजकल कहीं अब वर्तमान में इस पर रोक लगा दी गई है। अब इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं है कि मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है। लेकिन पिछली हम बात करें कि हम पास्ट की बात करें, भूतकाल की, तो इस मंदिर में क्या मिलता था, इस लोक देवी के मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता था, क्योंकि शराब चढ़ाई जाती थी और शराब का प्रसाद इन लोक देवी के मंदिर में मिलता था। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें इस प्रकार की कोई भी जो धारणाएं हैं वो नहीं है। ये आमेर जयपुर में इसका क्या है, मंदिर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राजस्थान में सबसे लंबे लोकगीत किस देवी के हैं। ये तो क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि मतलब हम कहें कि एग्जामिनर है कि जब क्वेश्चन नहीं मिलता ना उसको, तो डायरेक्ट इसको कहें तो एक तरीके से चेप देता है कि ये क्वेश्चन चलो। सबसे लंबे लोकगीत किस देवी के हैं, तो ये जीण माता के। नाम आता है जीण माता, और इनका मंदिर आता है रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में इनका क्या आता है, मंदिर आता है। कहाँ है मंदिर, रेवासा सीकर में है ये इनका मंदिर। और जीण माता है, इनका मंदिर कहाँ है, रेवासा सीकर में है। और जीण माता के गीत सबसे लंबे हैं, ये हमने देख लिया। और जीण माता को एक नाम और दिया गया है, कहाँ क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी। ये भी ध्यान में रख लेना, क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी। क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी ये लोक देवी क्या हैं, विख्यात हैं। जीण माता रेवासा सीकर, जीण माता रेवासा सीकर हैं, वो क्या हैं, लोक देवी रेवासा सीकर मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 54 हाथ व 10 सिर वाली लोक देवी के रूप में किस लोक देवी की पूजा की जाती है। क्या, तो राजस्थान में 54 हाथ व 10 सिर वाली लोक देवी के रूप में किस लोक देवी को पूजा जाता है, तो ये नाम आता है सुगाली माता का। सुगाली माता जो कि 1857 क्रांति की लोक देवी कही जाती है। बहुत फैक्ट नाम है इनके, क्या नाम आता है, 54 भुजा, 54 हाथ और 10 सिर वाली लोक देवी हैं।
उसके रूप में नाम आता है। और साथ में ही क्या कहा जाता है इन्हें, साथ में ही क्या कहा जाता है कि 1857 की क्रांति की क्या है, लोक देवी भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो सुगाली माता जो कि हम बात करें ठाकुर कुशाल सिंह की क्या है, एक ठाकुर कुशाल सिंह की आराध्य देवी हैं। क्या है, ठाकुर कुशाल सिंह की क्या है, आराध्य देवी हैं। सिंह की आराध्य देवी के रूप में भी नाम आता है इनका, आराध्य देवी। इसका नाम आता है सुगाली माता का। ठीक है, और 54 हाथ और 10 सिर वाली लोक देवी के रूप में इनका नाम आता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि कौन सी लोक देवी जयपुर के कछवा राजवंश की कुल देवी हैं। जयपुर के कछवा राजवंश की कुल देवी, आमेर जयपुर में हमने एक नाम देखा था लोक देवी का, किसका, शिला देवी, जहाँ क्या है, शराब का प्रसाद मिलता था। उन्हीं लोक देवी की हम बात करें तो वह लोक देवी आराध्य देवी के रूप में मानी जाती थी। जबकि कछवा वंश की जो कुल देवी हैं वो हैं जमुआय माता। कौन है, जमुआय माता, जिनका की मंदिर कहाँ है, जम्वा रावगढ़, जम्वा रामगढ़, जम्वा रामगढ़ जयपुर में, जम्वा रावगढ़ जयपुर है, वहाँ इनका मंदिर है जमुआय माता, और कछवा वंश की लोक देवी मानी जाती है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस कई लोक देवी का कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवी कौन सी है जिनके पीठ की पूजा की जाती है। खंडित रूप में कौन सी लोक देवी की पूजा की जाती है, ये आपको कमेंट करना है। लास्ट कमेंट होगा आपका। बहुत अच्छा, और कैसी क्लास लगी ये ज़रूर कमेंट करना, और ये भी साथ में कमेंट करना कि क्या है, खंडित लोक देवी के रूप में, खंडित देवी के रूप में किस लोक देवी की पूजा की जाती है। और मैं साथ में आपको ये बता रहा हूँ कि जिसकी पीठ की पूजा की जाती है वो है ब्राह्मणी माता। कौन सी माता है, ब्राह्मणी माता है, जिनको क्या किया जाता है, जिनके पीठ की पूजा की जाती है। क्या की जाती है, जिनके क्या है, पीठ की पूजा की जाती है। ये बहुत फैक्टेबल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एकमात्र लोक देवी जिनके पीठ की पूजा की जाती है तो ब्राह्मणी माता है। और साथ में मैं एक फैक्ट आपको बताना भूल गया हूँ, उसको भी मैं बता देता हूँ। ये कि सेना के जवानों की जो श्रद्धा देवी है, ये BSF की तनोट माता जैसलमेर है, उन्हें साथ में एक नाम और दिया जाता है। क्या कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी। क्या कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी हैं, इन्हें कहा जाता है तनोत माता को। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, और ब्राह्मणी देवी इनके पीठ की पूजा। एक कमेंट में ज़रूर करना है। एक तो क्या करना है, GK बाई अंशुल सर। और मैथ की क्लासेज अगर आपको चाहिए बिल्कुल, तो क्या करेंगे हम, मैथ की क्लासेज अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं और SSC के लिए अगर आपको मैथ की क्लासेज चाहिए तो बस आपको सर्च करना है अंशुल स्टडी पॉइंट। क्या सर्च करना है, क्या सर्च करना है, अंशुल स्टडी पॉइंट, ये आपको सर्च करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। और इस चैनल पर आपको SSC किससे, SSC मैथ की क्लासेज हैं आपके लिए, आपको अवेलेबल हो जाएंगी SSC क्लास। ठीक है, SSC के लिए मैथ की क्लासेज अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे टॉपिक, और जो भी कोई डाउट होता है उसके लिए कमेंट कीजिएगा। और ये सारी क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर, और ये पिछली क्लास जो कि राजस्थान के लोक देवता से रिलेटेड क्लास है, नए राजस्थान नए GK प्रश्न पर आधारित क्लास है, तो वो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करें और ये क्लास देखना ना भूलें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और कैसी क्लास लगी ज़रूर बताएँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।